वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 1 मानव बनो के सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पाठ 1 मानव बनो के भावार्थ को समझ लिया था। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जनकड़ में लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना। प्रश्न संख्या 4, अर्थ स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है तथा किसी चीज़ के लिए हाथ मत फैलाओ। क्वेश्चन नंबर ख, अब हाथ अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरवरा को उर्वरा। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना हो तो धूप की तरह जलो। हे मानो, अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। अब देखते हैं पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर को। क्वेश्चन नंबर 1, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई गई है, इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहेंगे। हम मानव कर्मशील बने, मानव समय का महत्व दे, मानव में परोपकार का गुण हो और मानव सत्य अहिंसा का प्रयोग करे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती है, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं, अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए चंचल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा दीजिए। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशुतुल्य रहता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता। ऐसा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है, जैसे एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण आएंगे, अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वही सच्चा मनुष्य है। अब इसके बाद पाठ से भी सभी प्रश्न और पाठ से आगे का भी सभी प्रश्न समाप्त हो गया। अब कुछ व्याकरण है, व्याकरण का भी भाव समझ लेते हैं। हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हाथ मलना समय गंवाने से
हाथ मलना पड़ता है। 2 नंबर में लिखेंगे पाँव फैलाना, नेता लोग जनता के बीच आसानी से अपना पाँव फैला लेते हैं। और 3 नंबर में लिखेंगे कि आँख मारना, मोहन ने सोहन को आँख मार कर इशारा किया। और इसी में 4 नंबर लिखेंगे कान देना, बच्चे को शिक्षक की बातों पर कान देना चाहिए। और हाथ बढ़ाना, इसका उत्तर में लिखेंगे कि आजकल बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। यानी कि विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द लिखना है इसका। फैलाना, प्यार करना, मानव और भूल 4 दिया गया है। चलिए इसको उत्तर में देख लेते हैं। तो फैलाना का मतलब होता है समेटना, और प्यार का मतलब होता है विपरीतार्थक नफरत, और मानव का होता है विपरीतार्थक शब्द दानव, और भूल का होता है याद। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पार्ट 1 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 नचिकेता और इसके लेखक है कठोपनिषद।